हाँ। भुट्टू के आज 15 साल के पीछे आप बैकग्राउंड में जाइए, बेली से पता कर लीजिए, एक लुंगी एक बनियान पहनने वाला आदमी, और आज इसके पास इतना माल कहाँ से इसके पास क्या करते थे उस समय, जैसे आपने कहा लुंगी बनियान पहन टहलते थे? लोहा का काम करता था, हथौड़ा चलाता था। कहाँ पे? बेली में, और कटरा जाता था काम वाम करने इधर उधर, दुकान अच्छा। पे हथौड़ा चलाता आज था। आज क्या कंडीशन है? आज इसके पास ये कंडीशन लग्जरी गाड़ियाँ हैं, बड़ी बड़ी अच्छी राइफल ठाठी की इसके पास है, पिस्टल हैं, इसका एक गैंग बना हुआ है, समझो कि नहीं। तो ये सब के साथ किसी की ज़मीन कब्जा करना, किसी को धमकी देना, इसका एक लॉज बेली में गिरा हुआ होगा जब अभियान चल रहा था, तो उसमें किस मामले में लॉज गिरा? यही जो संसद जी वाला मामला चल रहा था, वही गिरोह का ये भी है। कौन संसद जी? संसद अतीक अहमद कसारी मसारी की। अच्छा, हाँ, उसी में के है, तोता का फाइनेंसर है, पूरा पैसा पूरा देना। तो बड़ी बात आप कह रहे हैं इसमें? बड़ी बात नहीं, हकीकत आप इसको पता कर सकते हैं। ये उसमें क्या है, ये तो आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। हाँ। ये बता रहे हैं कि इसमें का पूरा पैसा देना, यहाँ से जेल तक का इसको पूरा खर्चा उठाना, सारा मेंटेनेंस खर्चा ये पूरा कर रहा है। इसके पास ये सब गाड़ियाँ बड़ी बड़ी स्कॉर्पियो हैं, फॉर्च्यूनर है, ये सब कहाँ से आई? अभी भी 2-3 गाड़ियाँ रखा है, एक स्कॉर्पियो रखा है, एक वैगनार रखा है, एक बनिनो, एक इसके पास एक गाड़ी रखी है, और खुला आम सबके लोग टहल रहा है गिरोह बना के। मतलब आपका ये कहना है कि एक लोहा पीटने से लेकर फॉर्च्यूनर और बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियाँ और पिस्टल और बारूद तक का सफर जो है अतीक अहमद का हाथ? जी। तो इसीलिए हम सोचते हैं कि इसके ऊपर एक जांच बैठाई जाए कि ये सब इसके पास आया कहाँ से इतना जल्दी। बिल्कुल, अगर ऐसा है तो ऐसा है तो इसको इतनी जल्दी इसके पास इतना माल कहाँ से गया? तो ये दूसरी की हड़प करके आज हमारे साथ कर रहा है, कल किसी और के साथ कर रहा है, कल तीसरे के साथ कर रहा है, तो इसका यही पैसा यही काम है। और आसिफ का भी एलिशान मकान देख लीजिए, करोड़ों का मकान। करोड़ों का मकान बक्सी में बना के रखा हुआ है। इसका भाई, इसका बाप जो है 2-3 भैंसे रख के 5 लीटर दूध बेचने वाला, 200-400-500 आदमी कमाने वाला आदमी इतना बड़ा करोड़ों का मकान कहाँ से खड़ी कर लिया है? और ये खुलदाबाद क्षेत्र का है, एक नुल्ला रोड में मकान पे 2 करोड़ का मकान, ये संपत्ति उसका जब्त कर लिया है, कब्जा करके रखा हुआ है। उसमें जांच भी हुई, FIR भी हुई, मगर इसके साथ कोई कार्रवाई नहीं हो रही। तो इसके साथ हम ये चाह रहे हैं इसके ऊपर इसकी जांच बैठी जाए। किस स्तर की जांच आप बैठवाना चाह रहे हैं? हम एक जो जांच चलती है CBI से, जो जांच CBCID जो जांच चलती है, इसके ऊपर एक जांच बैठना चाहिए। अभी से एक एप्लीकेशन, एक लेटर दे दीजिए जाए कि इसको लिख दो, तो ये सही से लिखना नहीं जानेगा, और काला कोट पहुंच के पहन के सबके साथ धमकाना और दब देना, इसका यही काम है। तो हम लोग को इतनी बड़ी धमकी मिल रही है। आपको वहाँ कचहरी में आप लोगों को गाली गलौज और जो दुर्व्यवहार या मार पिटाई हुई, जी, तो क्या उस संबंध में किसी थाने में प्रार्थना पत्र दिया? हमने ये गए थे कल्याणगंज थाना में, वहाँ पे हमारी FIR दर्ज की गई, हमने सारे। अच्छा, FIR की गई? यानी पुलिस अपना काम कर रही है? हाँ, पुलिस अपनी काम कर रही है, जाँच कर रही है, हमने वहाँ पे कर दिया है, उसकी रिपोर्ट हमारे पास है, और ये सबको इनका 4-5 को नाम हमने दे दिया है। ठीक जी। आपका नाम क्या है? हमारा नाम सोनू। बताएं सोनू जी। हमारा एक नंबर हमने लिया है 378 अपनी माँ के नाम, उसकी रजिस्ट्री कराया है हमने, जिसमें आफ्ताब उस पर हमको काम नहीं करने देता। आफ्ताब कौन है? आफ्ताब हमारे अब्बा का भाई है, हमारा चच्चा है। अच्छा। कहता है अगर इस पर तुम काम करोगे तो जान से तुमको मार देंगे। और अम्मी को हमारे क्या आपराधिक प्रवृत्ति के हैं क्या वो? उन्होंने कहा जान से मार देंगे। पुराना अपराधी है। इसके ऊपर गैंगस्टर, गुंडा 1, 307 कई मुकदमे इसके ऊपर हैं। मगर गांव में इसकी इतनी दहशत है कि न दहशत से हमको मजबूर मिलते हैं कि काम लगा लें हम, जिसको मना कर देता है काम नहीं लगाता। हमारी ज़मीन पे कब्जा किया हुआ बैठा ये इसका दामाद भुट्टू, उसी हमारी ज़मीन के बगल में ही डबल स्टोरी भुट्टू ने मकान बना रखा है हरजन की ज़मीन पर कब्जा करके। डबल स्टोरी का कम से कम वो होगा आज के डेट में 50-60 लाख रुपए उसमें लगाया है भुट्टू, और जबरन उसको कब्जा करके न्यूटी स्कूल के पीछे बना के रखा है। उसी से सटी हुई हमारी ज़मीन है। और उसको भुट्टू के बारे में तो आपके भाई साहब ये बता रहे हैं कि
10-15 साल पहले वेल्डिंग का काम करता था, जी जी फटी बनियान और लुंगी पहन के टहलता था, जी। तो इतनी संपत्तियां अर्जित हो गई। आपका क्या कहना है इसमें, हमारा सच्चाई कहना क्या ये है? जब से ये अतीक अहमद से जुड़ा है, अच्छा। अतीक अहमद से जुड़ने के बाद अतीक अहमद ने इसको 5 बीघा ज़मीन बेली में दे दिया था प्लाटिंग करने को। अच्छा। और उसमें पहले वो ज़मीन को कम्मू जाबिर कर रहे थे। कम्मू जाबिर से ये ज़मीन अतीक अहमद ने छीन कर इसको दिया था। वो कम से कम हमारे अंदाज से 5 से 7 करोड़ की वो ज़मीन की कीमत है। और उसके वही ज़मीन को इसने बेचा और बेच के बाकी पैसा इसने तोता को दिया और अतीक अहमद को भेजाया। देवरिया मुलाकात भी करता था, बरेली अशरफ की मुलाकात करता था। इसका रिकॉर्ड निकाला जाए तो सब मिल जाएगा। ये डराता धमका, इसके पास लाइसेंसी पिस्टल है, इसके पास इसके जो भांजा काली कोट पहन के वकीलों को बदनाम करता है, फर्जी वकील बना हुआ है, वकालत को बदनाम कर रहा है कोर्ट में। आदमी वकील पे विश्वास करना छोड़ देगा इस तरह फर्जी वकीलों। फर्जी वकील मतलब कैसे आप कह रहे हैं, क्या मतलब? ये एक एप्लीकेशन नहीं लिख सकता, इसको सही से बात करना नहीं आता इसको भांजे को। ये इसका भांजा तोतला है, ये समझ। अच्छा, ये बड़ा आरोप आप लगा रहे हैं कि एप्लीकेशन लिख नहीं सकते, नहीं लिख सकता। एप्लीकेशन ना लिखने वाला व्यक्ति ये जब से अतीक अहमद का मर्डर हुआ है तब से ये लोग काली कोट पहन के पुलिस को एक दिखावा, मतलब एक धोखा दे रहे हैं कि ये वकील हैं, बोर्ड घर के बाहर लगा दें, पुलिस हमारे घर ना आए, हमारे खिलाफ जांच ना हो। यही इनका काम है। पुलिस यानी इन सब के ऊपर आप उचित स्तर पे जांच चाहते हैं, जांच चाहते और इसका हैं। खुलासा करके इन हाँ। सब के ऊपर कार्रवाई मांग चाहते जी हैं। जी। चलिए, धन्यवाद।